नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। भारत की मौजूदा आर्थिक दशा को लेकर 10 तरह की बातें, लोगों के अनुभव और सरकार के आंकड़ों की तस्वीर अलग अलग है। तभी यह बहस स्थायी है कि भारत बदहाली में है या खुशहाली में। जो मौजूदा दशा है उससे आगे की क्या दिशा है। इसलिए अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जताई तो तुरंत सरकार की दुखती नस का रोना शुरू हुआ। इसलिए आज के खुलासे का मेरा शीर्षक है, देश की आर्थिक दशा मानो दुखती रग, और इस मसले को सरकार के आंकड़ों से ही समझना चाहिए। पिछले दिनों सितंबर-दिसंबर 2022 की तीसरी तिमाही की जीडीपी या कि विकास दर का आंकड़ा आया था। उस पर रघुराम राजन ने कहा कि भारत खतरनाक ढंग से हिंदू विकास दर के नजदीक पहुंच गया है। असल में तीसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 4.4% रही। दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3 थी, जबकि अप्रैल जून 2022 की पहली तिमाही में विकास दर 13.2% थी। अब रघुराम राजन अर्थशास्त्री है, तो उन्हें इन तीनों तिमाहियों की विकास दर का फर्क मालूम है। पहली तिमाही में 13% से ऊपर विकास दर इसलिए थी क्योंकि उसका आधार या कि बेस बहुत छोटा है। कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू होने के बाद अप्रैल जून 2020 में भारत में विकास दर -24% चली गई थी। उस आधार पर जरा सी भी बढ़ोतरी 2 अंकों में विकास बना देती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सुधार हुआ तो वैसे वैसे आधार भी बढ़ता गया, और इसलिए तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर कम है। कह सकते हैं कि तीसरी तिमाही का नया आंकड़ा 4.4% की विकास दर ही रियल है, वास्तविक है। असली विकास दर इसी के आसपास है। इसी रफ्तार से भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बहुत कम विकास दर कोरोना के बाद का ही मामला है। कोरोना के पहले भी विकास दर में गिरावट थी। नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद से भारत में विकास लगातार घटा है। यह जानना और भी दिलचस्प है कि जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वित्त वर्ष में 2014-15 में देश की विकास दर 7% से ऊपर थी। उसके अगले 2 साल भी विकास दर इसी के आसपास रही। लेकिन नोटबंदी के बाद गिरावट चालू हुई। उसके बाद जीडीपी लगातार ही गिरती गई है। कोरोना वायरस शुरू होने के बाद की पहली तिमाही में विकास दर -24% थी। उससे ठीक पहले वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही या कि जनवरी-मार्च 2020 में विकास दर गिरकर 3.1% थी। तब भारत में कोरोना का असर शुरू नहीं हुआ था। वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर 4.2% रही। उससे पहले यानी वित्त वर्ष 2018 व 19 में विकास दर 6.1% थी। इससे पहले के वित्त वर्ष में विकास दर 6.5% के आसपास थी। इस तरह से साफ और यह दो टूक बात है कि नोटबंदी के बाद से विकास दर में लगातार गिरावट शुरू हो। वह गिरावट लगातार आगे कोरोना के वक्त में भी बनी रही। कोरोना की वजह से विकास दर माइनस में चली गई। उसके बाद की विकास दर का इसलिए कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि पहले नोटबंदी और फिर वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था का आकार बहुत घट चुका था, वह पेंदे पर था, तो उसके ऊपर जरा भी उठता बढ़ोतरी प्रतिशत से ज़्यादा दिखाई देती। हकीकत यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब जाकर 3 साल पहले की स्थिति में वापस लौटा है। भले इस पूरे साल की विकास दर 7% के करीब रहे, लेकिन 2019-20 की अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से वास्तविक विकास दर 4% के करीब ही है। इस बात को यदि हिंदू विकास दर की धारणा से समझेंगे तो साफ लगेगा कि रघुराम राजन ने सही बात कही। उनकी चिंता सही है। ध्यान रहे, हिंदू विकास दर का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो लोग इस जुमले से आहत है, उनको पहले इसका इतिहास जानना चाहिए। भारत के विकास को हिंदू विकास दर का नाम अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने दिया था। आज़ादी के बाद से 30 साल तक या कि 1980 तक भारत की औसत विकास दर
3.5 से 4% के बीच थी। जाहिर है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर, देश की बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी, विकास दर बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी, अर्थव्यवस्था छोटी घरेलू बचत के आधार पर चलती हुई थी। एक खास बात यह भी थी कि भारत की जनसंख्या बढ़ने की तेजी प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से बहुत ज्यादा थी। उसी समय 1978 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर का जुमला बनाया और वह फिर बहुत प्रचलन में आया। भारत के विकास की, आर्थिक दर की वह प्रतिनिधि बात हो गई। उस नाते 3.5 से 4% की विकास दर को हिंदू विकास दर कहा जाने लगा। अब 2023 में वापस विकास दर सन 1980 के पहले के दौर में जाती हुई है। कोरोना के पहले की तिमाही यानी जनवरी मार्च 2020 में विकास दर 3.1% थी और अक्टूबर दिसंबर 2022 में विकास दर 4.4%। देश की माली दशा का ये सत्य सरकारी आंकड़ों से। तभी रघुराम राजन ने कहा है कि भारत खतरनाक रूप से हिंदू विकास दर के नजदीक पहुंचा है, तो भला इसमें क्या गलत है। और ध्यान रहे उन्होंने इसके कारण भी बताए। रघुराम राजन ने मुख्य तौर पर 3 कारण बताए। पहला कारण यह है कि निजी सेक्टर में निवेश इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। निजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सचमुच बहुत कम हुआ पड़ा है, तभी सरकार को पूंजीगत खर्च बढ़ाना पड़ा है। इस साल बजट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च ऐलान किया है। सरकार इसी के जरिए अर्थव्यवस्था को एक तरह से चला रही है। रघुराम राजन ने हिंदू विकास दर लौटने का दूसरा बड़ा कारण बढ़ती ब्याज दर को बताया। ध्यान रहे आजादी के बाद 5 दशक से ज्यादा समय तक, मतलब 50 साल तक ब्याज दर बहुत ऊंची थी। अब वह वापस महंगाई कम करने के नाम पर लगातार बढ़ती हुई है। रघुराम ने तीसरा कारण वैश्विक मंदी को बताया। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में विकास दर कम हो रही है और भारत उससे अछूता नहीं है। ये तीनों कारण सही और तर्कसंगत है, भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को बतलाने वाले हैं। सवाल है इस दशा दिशा को नजरअंदाज करके और पुरानी हिंदू विकास दर को नेहरू विकास दर कहने से क्या हकीकत बदल जाएगी? कतई नहीं। इसलिए इस गपशप में मेरा अब अगला शीर्षक है, देश अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि हिंदू शब्द है दुखती नस। हाँ, अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने जो ही हिंदू विकास दर का आईना दिखाया तो तमाम भक्त लोग उन पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, भारतीय स्टेट बैंक ने भी उनके आंकलन को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया। गौरतलब है कि राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। आरबीआई के अलावा कई हिंदू संगठनों, सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं और कई प्रकाशनों में उनके अनुमान पर, उनकी चिंता पर सवाल उठाए। यहां तक कहा गया कि रघुराम को हिंदू विकास दर की बजाय नेहरू विकास दर कहना चाहिए था, क्योंकि आजादी के बाद पहले 4 दशक तो जवाहरलाल नेहरू की ही आर्थिक नीतियां चली। जो भी विकास दर थी वह उनकी नीतियों के कारण थी। यह कहते हुए भी नेहरू का मजाक उड़ाया गया कि उनके समय तो होटल भी सरकार चलाती थी, टाटा बिरला को भी बड़ा काम करने की इजाजत नहीं होती थी। सवाल है, यदि आज देश की विकास दर 3.5 से 4% के बीच है और आज़ादी के बाद 3 दशक तक देश की विकास दर इतनी ही रही थी, तो उसे हिंदू विकास दर कहें या नेहरू विकास दर, उससे भला क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि कम विकास दर को हिंदू विकास दर कहने से हिंदू अपमानित होते हैं और नेहरू विकास दर कह देने से हिंदुओं का गौरव गान होगा। असलियत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालात ठीक नहीं है। उस पर चिंता करने की बजाय हिंदूवादी संगठनों को हिंदू विकास दर कहे जाने पर आपत्ति है। यह अचानक नहीं है कि रघुराम राजन के बयान के बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी, वह फल फूल रही थी। हिंदू विचारधारा से जुड़े दूसरे प्रकाशनों में भी अमेरिकी लेखक विल डोरेंट की पुस्तक द केस फॉर इंडिया का हवाला देकर यह बताया गया, लिखा जा रहा है कि 17वीं सदी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1/3 का योगदान अकेले भारत का था। यह भी कहा जा रहा है कि मुगलों के शासन में भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। सोचिए, सही है कि
कि अंग्रेजों की लूट के बाद भारत में धन और संपदा की कमी हुई। 800 साल तक मुस्लिम शासन या आक्रांताओं की लूटपाट के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी और ठीक ठाक थी, मगर थी तो उसमें हिंदुओं का भला क्या था? यदि मुस्लिम राज में भारत फल फूल रहा था और ठीक था तो उसे हिंदू विकास दर कैसे कह सकते हैं? सो इस तरह के तर्कों और बातों में तमाम तरह के विरोधाभास है। आज यदि विकास दर गिर रही है और 3.5 से 4.5% के बीच है, तो उसकी तुलना में 17वीं सदी की विकास दर और उसमें मुगलों की गौरव गाथा को लाने की भला क्या तुक है? उसकी तुलना में आज़ादी के बाद के आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। संदेह नहीं है कि आज़ादी के बाद आबादी तेजी से बढ़ रही थी और विकास दर स्थिर थी। आज भी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। आबादी बढ़ रही है और इसी साल भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। इसके मुकाबले में भारत की विकास दर स्थिर हो गई है या गिरती हुई है। इसी का हवाला देते हुए रघुराम राजन ने हिंदू विकास दर की बात कही है। दरअसल हिंदूवादी संगठन और SBI बैंक दोनों ने बिना किसी ठोस आधार के रघुराम राजन की चिंता का विरोध शुरू किया। SBI रिसर्च ने अपनी इको रैप रिपोर्ट में कहा है कि बचत और निवेश के आंकड़ों के आधार पर देखें तो रघुराम राजन का आंकलन अपरिपक्व और पूर्वाग्रह से ग्रसित लगता है। SBI ने सारी बात को सकल पूंजी निर्माण तक सीमित कर दिया है। कहना है कि वित्त वर्ष 2012 के बाद से ही सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का संस्थागत हिस्सा क्रमशः 10 और 24% पर स्थिर है। इस आधार पर उसने रघुराम राजन की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया। लेकिन जरा विचार करें, एक आंकड़ा अर्थव्यवस्था की तस्वीर को नहीं दिखलाता है। रघुराम राजन ने निजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जिक्र किया है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। सो एक तरफ SBI जैसे संगठन है जो आधे अधूरे आंकड़ों के आधार पर रघुराम राजन की बातों का और वास्तविकताओं का खंडन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन है जो 17वीं सदी के आंकड़े दे रहे हैं। उनको देश की जर्जर हो रही अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है। उनको आपत्ति इस बात पर है कि हिंदू विकास दर कैसे कह दिया, हिंदू का विकास दर के साथ में कैसे जिक्र है, उसकी बजाय उसको नेहरू विकास दर कहना ठीक है। अब इस तरह की बातों का क्या मतलब है? रियलिटी क्या है? क्या हम खुशहाल है या बदहाल है? विकास दर बढ़ती हुई है, क्या उसका अनुभव हो रहा है या वह करती हुई है? इसी के साथ अब मेरा ये खुलासा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.